नमस्कार, जय हो प्रकृति परमात्मा, जय हो सत्य सनातन। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था एलियंस के बारे में, एक उदाहरण रखा था सनातन शास्त्र के हिसाब से कि एलियन यहाँ पृथ्वी पे सतत रूप से नहीं रह सकते। तो उससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अब आज मैं ये बता दूंगा कि जैसे मैंने भगवान का एक उदाहरण लिया था कि उस वीडियो में कि भगवान जब यहाँ अवतार लेते हैं, जब बुराइयां बढ़ जाती है तब और बुराइयों को ख़त्म करते हैं। उसके साथ में एक और प्रश्न जुड़ा है। परमात्मा हमें एक संदेश देते हैं उसके लिए। वो क्या संदेश है? वो है ये कि जब सर्वशक्तिमान इतने इस ब्रह्मांड का जो रचयिता है वो भी एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, और जैसे मनुष्य जीवन जीता है उनके पास इतनी कलाएं और शक्तियां होने के बावजूद वो एक मनुष्य के जीवन की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो उनसे हमें ये शिक्षा ले लेनी चाहिए कि घमंड किसी भी चीज का मनुष्य को नहीं करना चाहिए। तो परमात्मा खुद ये उदाहरण छोड़ के चले गए हैं। इसका उदाहरण श्री राम भगवान खुद हैं। उनके पास बल सारी चीजें थी, सर्वशक्तिमान थे, वो एक बाण चला करके पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। तो उनसे हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए और अपना जो मार्ग है उनको सही दिशा में लेके चलने का प्रयत्न करना चाहिए। और मैं ये तार्किक बातें और अदृश्यता के बारे में बताते रहता हूँ, लेकिन मेरा मकसद है मैं अंधविश्वास की तरफ एक रत्ती भर भी ना तो खुद जाना चाहता हूँ, ना किसी को लेके जाना चाहता हूँ। मैं जो बातें हैं उसको स्पष्ट तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता हूँ कि आप सत्य की तरफ रहें, अंधविश्वास या कोई गलत कार्यों की तरफ मत जाएं। मेरा सिर्फ यही मकसद रहता है, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि ये शरीर नाशवान है, इसे एक दिन इस पृथ्वी से विदा होना है। आत्मा अजर अमर है। तो हम यहाँ किसी को क्यों गलत राय दें और क्यों किसी को दुख पहुँचाने की कोशिश करें। तो जब ये बातें हम जानते हैं तो हम जहाँ तक होता है हम झूठ नहीं बोलते हैं। गलती हो जाती है वो एक क्षमा याचना है। तो अब हम एक रास्ते की बात कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारा तार्किक रूप से जैसे हम यहाँ से चले हैं किसी शहर की तरफ जाने के लिए, और हमें पता है कि ये रास्ता उस शहर को जाता है, और हम उस रास्ते से चलते हैं, चलते जाते हैं तो वो शहर आ जाता है। ठीक उसी तरह हमारी अदृश्यता में हमें चलना होता है। हमें क्या करना है? हम वर्तमान में एक तो जैसे कि हम चल रहे हैं, हमारे विचार ही तो हमारी सारी चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं, और ब्रह्मांड में हमारा जो डेटा है विचारों के थ्रू ही ऐड होते रहता है, वो नष्ट नहीं होता। आज मैं आपके सामने ये जवान भी हिला रहा हूँ, इसका भी एक कंपन इस वायु में हो रहा है। इसके बारे में मैं कभी फिर बता दूंगा। तो हम जब अदृश्य या हम किसी तरह से चल रहे हैं, हमारे पास विचार आता है लालच के थ्रू, वासना के थ्रू, या अन्य किसी और जो हमें उत्तेजित करता हो कि ये मैं ऐसे कर लूंगा तो ऐसे हो जाएगा। तो अगर हम उसकी तरफ चले जाते हैं और वो मानवता के लिए, प्रकृति के लिए सही नहीं है, तो आपका वो रास्ता, जैसे आप किसी शहर में जा रहे हो और आप कहीं जंगल में घुस जा रहे हो, ये वैसा है। तो आप जाना तो चाहते हैं सुख की तरफ, लेकिन वैसा मार्ग चुन लिया है आपने विचारों के थ्रू, तो आप जा रहे हैं कहाँ? जंगल की तरफ। तो इससे आप ये स्पष्टीकरण कर लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको कैसी सोच रखनी है और कैसा क्या रखना है। अभी मैं आपको कह दूं, एक प्रश्न मेरे विचार में आया और आपकी जानकारी के लिए भी वो ठीक रहेगा। अब मैं आप कह दूं, इंटरनेट, एआई, जो एआई आ रहा है अभी, जो हम यूज़ कर रहे हैं, अनेकों जानकारी हमें प्रदान करता है, ये पानी पी रहे हैं, बिजली खा रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन ये एक सत्यता है। ठीक इसी तरह मैं ये समझाते जा रहा हूँ, परमात्मा है, अदृश्य कानून है, लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए मैंने उदाहरण तरह तरह के दिए हैं। तो इसके लिए भी अभी मैं सीधा शब्द आपको बोल दूं कि भाई एआई पानी पी रहा है, इंटरनेट पानी पी रहा है, तो आपको हजम नहीं होगा। लेकिन अभी एक उदाहरण रखूंगा, उससे आप समझ जाएंगे कि सही में एआई पानी पी रहा है, इंटरनेट पानी पी रहा है। वो कैसे? अभी जैसे कि हम अनेकों प्लेटफॉर्म हैं बड़े बड़े, उन पर फोटो अपलोड करते हैं, और जैसे बड़े बड़े चार्ट हैं, जैसे चार्ट जीपीटी है, उन पे चार्ट करते रहते हैं, तो कितने अरबों खरबों लोग यूज करते हैं एक साथ। तो बड़े बड़े जो डाटा सेंटर हैं वो अगर इतना काम करेंगे तो मशीनें तो जुड़ा हुआ तो है ना, कभी डाउनलोड होना, कभी डिलीट होना, उन पे लोड तो पड़ता है। तो लोड पड़ेगा तो वो गर्म होंगे, गर्म होंगे तो उनके लिए करोड़ों लीटर पानी लगेगा ठंडा करने के लिए, और इतनी ही बिजली पावर खत्म होगा। तो अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इंटरनेट कैसे पानी पी रहा है और कैसे बिजलियां खा रहा है, इंटरनेट और एआई।
और मैं अगर ये कह के छोड़ देता कि आप ये इंटरनेट और एआई पानी पी रहे हैं और आपको कुछ समझाता नहीं, तो कुछ समझ नहीं आता। मेरा समझाने का तरीका और बताने का यही है कि परमात्मा है, अदृश्य कानून है, इनको सही रखो, अपने विचार सही रखो, अपनी सोच सही रखो और सत्यता की तरफ रहो। प्रकृति के साथ रहने की कोशिश करो, प्रकृति को, जल को, वायु को दूषित मत करो। यही मैं हर वीडियो में समझाना चाहता हूँ और अनेकों उदाहरणों के थ्रू अनेकों विचार अपने प्रस्तुत करते रहता हूँ जो मेरे अंदर उठते हैं। जय हो प्रकृति परमात्मा, जय हो सत्य सनातन।